मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग मांडुक्य कारिका के अंतिम प्रकरण और आप शांति अंतिम कारिका 100 नंबर कारिका, इसमें नमस्कारात्मक मंगल किया जा रहा है। उस पद को नमस्कार हम करते हैं। वो पद कैसा है? वो पद का विशेषण है परमात्म तत्व का दूरदर्शम अतिगंभीरम अजम साम्यम विशारदम। अच्छा भाई, तो हम लोगों ने इतना विचार किया दूरदर्शम अतिगंभीरम, दूरदर्शम अतिगंभीरम, तो उसको जानना बड़ा कठिन है। वो दूरदर्श है और अतिगंभीर कह दिया। वो अतिगंभीर क्यों है? क्योंकि जिसका अंतःकरण में योग्यता नहीं है, संसार के प्रति वैराग्य नहीं है, विवेक आदि से संपन्न नहीं है, वो वेदांत का श्रवण करेगा तब भी उनको ज्ञान नहीं होगा, है ना। तो ऐसा जो परमात्मा तत्व है और उसको कह दिया कि अज साम्य विशारद। इसके ऊपर टीकाकार ने कहा भाई जैसा जो संप्रदाय में है, गुरु परंपरा से वेदांत का श्रवण करता है, साधन चतुष्ट संपन्न होकर के, उनके लिए तो परमात्मा साक्षात्कार करने योग्य है, उनको परमात्मा प्राप्त होता है।
लेकिन जो संप्रदाय से रहित है उनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है ना। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने कह दिया अकृता प्रज्ञ ही महासमुद्रवत, जैसे महासमुद्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता हो, इसी प्रकार परमात्मा ही महासमुद्र हो, क्योंकि समुद्र ही तो ये सारा संसार है और सारा संसार को भेदन करके परमात्मा तक पहुंचना है। जैसे जल को भेदन करके वो समुद्र के नीचे तक पहुंचना है ना। बड़ी मछली तो कर सकती है, ठीक इसी प्रकार से नाम रूपात्मक जो संसार है इसको भेदन करके, इसे मिथ्यात्व का निश्चय करके नेति नेति के द्वारा उस परमात्मा तत्व तक पहुंचना है। अच्छा, उसके बाद जो कारिका में कहा ना अजम साम्यम विशारदम, टीका देख लो भाई। कौटस्थ्यादि सिद्ध्यर्थम, देखो पहले कह देना टीकाकार ने वो आत्मा कूटस्थ है, वो आत्मा निर्विशेष है और सर्व संबंध से वो रहित है ना। इसी बात को दिखलाने के लिए ये 3 पद आ गया अजम साम्यम विशारदम, है ना। ये भगवान भाष्यकार कह रहे देखो अजम साम्यम विशारदम। टीका थोड़ी सी देख लो। उक्तम वेदांत एक गम्यम तत्वम, वो जो परमात्मा तत्व है ना वो केवल वेदांत प्रमाण से ही जाना जाएगा। श्रुति कहती तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, क्योंकि उसमें कोई द्वैत नहीं ना है, द्वैता भाव उपलक्षितम, उसमें द्वैत में नहीं है और द्वैताभाव भी नहीं है। परमात्मा से अतिरिक्त ना कोई भाव पदार्थ है ना परमात्मा से अतिरिक्त कोई अभाव पदार्थ है, इसलिए द्वैताभाव उपलक्षण कहते हैं। उपलक्षण आप लोग जानते हो, उपलक्षण होता है कार्य अनन्यत्व सति अविद्यमानत्व सति इतर व्यावर्तकत्वम। जैसे काकादिकम देवदत्त से गृहम, देवदत्त का घर कहाँ है, वो पूछा, वो देखो कौवा जो है वो कौवा का संबंध नहीं है घर के साथ, उड़ चुका हो और विद्यमान में नहीं है, घर में वो बैठा नहीं है कौवा, फिर भी वो काक को देख करके घर का देवदत्ते के घर का ज्ञान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से द्वैताभाव कोई धर्म नहीं है परमात्मा में, ना द्वैत है ना द्वैत का अभाव है वो, है ना। ये इसको कहते हैं अखंड परब्रह्म है, ऐसा परब्रह्म का। तो इद्रिक पदम अनानतम है, देखो इस प्रकार जो पद है वही प्राप्त करने योग्य है ना। निर्विशेष परब्रह्म अनानात्म, उसमें नाना है ही नहीं भी, उसमें जो है द्वैत परमात्मा न कोई भेद नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद। इसलिए जो है भाई भाष्य में देखो ईदृक् पदम अनानात्म और नानात्व वर्जितम बुद्ध्वा, मतलब जान करके वही परब्रह्म ही वास्तविक अपना स्वरूप है, वही तुरीय चेतन है, और जिसने जान लिया वही परब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, वो अज्ञान अवस्था में भी जीव ब्रह्म रूपी है, परंतु आवरण के कारण उसको अनुभव नहीं हो रहा था बस। केवल ज्ञान से उसको हटाना पड़ता है अज्ञान को, आवरण को। परब्रह्म रूप तो है ही हो, तद्भुता संत भाष्यकार कह रहे हैं, इसलिए जो है वो परब्रह्म स्वरूप ही हो गया अज्ञानी। इसलिए ब्रह्म रूप हो करके नमस्कुर्मः तस्मै पदाय भाष्यमाय, उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार और कुछ नहीं है, अपने सीमित अहंकार को छोड़ दो, तत्पद में समर्पण। जैसे नदी समुद्र में, बस नदी समुद्र में लीन हो गई बस, है ना, तो एक हो गई नदी और क्या। इसी प्रकार से आप जो अहमता कही हो शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रिय में, उसको आप छोड़ दो। अच्छा भाई थोड़ी टीका देख लो।
यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा, कारिका में जो था ना बुद्ध का अर्थ ज्ञात्वा, उस परब्रह्म को जान करके, समझ में ना, ज्ञान सामर्थ्य ब्रह्मीभूत, ये देखो, हाँ, वो ब्रह्मरूप हो जाता है ज्ञान के सामर्थ्य से। जैसे घटाकाश महाकाश में एक हो गया, बस घट उपाधि नहीं रहा तो जो घटाकाश महाकाश तो है ही हो। इसी प्रकार आपकी अहमता है, शरीर आदि के साथ अहमता को छोड़ दो तो ब्रह्म स्वरूप ही आप हो। इसलिए ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति हो जाने पर, उपाधि का त्याग हो जाने पर, हाँ, जीते जी ही ज्ञानी ब्रह्मरूप हो जाता है। तो ये जो है ब्रह्मीभूत चेत, तो आचार्य स्तरी कथम तस्मै नमस्कर्तुम प्रवर्तते है। देखो, क्योंकि ये जो कारिका में जो है ना, गौड़पाद भगवान ही तो परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, और गौड़पाद भगवान तो ज्ञान के सामर्थ्य से ब्रह्मरूप हो गए। जब ब्रह्मरूप हो गए, कौन किसको नमस्कार करेगा? भाई उसको नमस्कार करना पड़ता है जो अपने से भिन्न हो और अपने से श्रेष्ठ हो, है कि नहीं? ज्ञानी तो ब्रह्मरूप हो गया तो अपने से भिन्न तो कोई रहा नहीं, तो फिर नमस्कार कैसे किया आचार्य ने? कथम तस्मै नमस्कृतम प्रवर्तते, उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी? समझ में ना? नहीं परिपूर्ण वस्तु तो व्यवहार गोचरता आचरती, पूर्व पक्ष कहना है, वो तो परिपूर्ण वस्तु ना है, परब्रह्म तो परिपूर्ण वस्तु है, उसे व्यवहार कहाँ से बनेगा? समझ में ना? व्यवहार तो परिच्छिन्न में होता है, व्यवहार तो सविशेष में होता है। परब्रह्म तो निर्विशेष है और परब्रह्म तो परिपूर्ण है, निरवयव है, फिर व्यवहार कैसे बनेगा बताओ? है ना? हाँ, व्यवहारता का आश्रय नहीं बनेगा वो। ऐसी आशंका करके बोलते हैं देखो, अव्यवहार्यम अपि, परब्रह्म तो व्यवहार के योग्य नहीं है, उसमें क्रिया न होने से, उसमें किसी का संबंध न होने से, व्यापक होने से ब्रह्म अव्यवहार्य है, वो व्यवहार का विषय नहीं बनता है। फिर भी अव्यवहार्यम अपि, भाष्य में व्यवहार गोचरताम आपाद्य, फिर भी वो व्यवहार का विषय हो जाते हैं। अरे भाई व्यवहार का विषय कैसे हो जाएगा? बोलते माया बल से हो जाएगा। माया शक्ति से क्या हो, मान करके नमस्कार कर लेंगे और क्या? अद्वैत में भी द्वैत की बुद्धि से व्यवहार कर लेंगे, क्या आपत्ति है? जैसे मान लो ना, दीपावली के समय तमाम प्रकार की जो मूर्तियां बनती ना चीनी से, काशी में देखो दीपावली लक्ष्मी की मूर्ति बनती है, उसके वाहन की मूर्ति बनती है, गणेश की मूर्ति बनती है, उसके चूहे की मूर्ति बनती है। देखो, एक चीनी से बनने वाली गणेश की मूर्ति भी है और चूहे की मूर्ति भी है, समझ में ना? और बालक गया दुकान में, हलवाई से कहा कि हमको 2 ठो गणेश दे दो, तो उसने भोजन करके दे दिया, ये आधा किलो, एक आधा किलो, समझ में ना? बोले वो चूहे भी दे दो हमको, वो भी 1 किलो है, 2 ठो चूहे, उसका वाहन कितना हुआ? बोलते हैं कि ये 100 रुपये है, ये 100 रुपये है। बालक ने कहा ये कैसे होगा? हैं, गणेश की जो कीमत जितनी है, चूहे की भी कीमत कितनी, उतनी कैसे होगी? हलवाई ने कहा चाहे गणेश ले लो चाहे चूहे ले लो, बस ये भी 1 किलो की है, ये भी 1 किलो की है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? भले ही वो व्यवहार करता है, लेकिन उनको कौन सा ज्ञान है? चीनी का ज्ञान। और एक चीनी ही चीनी है बस, चाहे गणेश की मूर्ति हो चाहे चूहे की मूर्ति हो। हलवाई जानता है कि चीनी से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, फिर भी द्वैत बुद्धि करके, आरोप करके वो व्यवहार कर लेगा, और क्या? व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं, समझ में कि नहीं? यही बात कह रहे हैं। हाँ, ज्ञानी जानता है कि परब्रह्म मेरे से भिन्न है ही नहीं, फिर भी वो द्वैत की कल्पना करके, द्वैत का आरोप करके, समझ में नहीं? ये शरीर उपाधि को लेकर के
मैं जो है नमस्कार करने वाला हूँ, हाँ, वो नमस्कार के योग्य है परमात्मा, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, इस प्रकार से कर लेगा वो, क्या आपत्ति है। क्यों करते हो? शिष्य की शिक्षा के लिए। समझ में ना, यही कह रहे हैं टीकाकार, परमार्थ तो व्यवहार अगोचरत्व। ये देखो, वस्तुतः वो परब्रह्म व्यवहार का विषय नहीं होता है। समझ में ना, क्यों नहीं होता? वो निर्विशेष है और अपरिचिन्न है। समझ, परिचिन्न नहीं है और उसमें किसी का संबंध नहीं है। समझ में ना, फिर भी परमार्थ तत्वस्य माया शक्ति अनुसृत्य, फिर माया शक्ति का अनुसरण करके, माया को लेकर के, है कि नहीं, मतलब क्या, कल्पित द्वैत बुद्धि को लेकर के। जैसे हलवाई जो है ना, देखो हलवाई में क्या है, वो कल्पित द्वैत बुद्धि, बाधित द्वैत बुद्धि है वो। उसमें द्वैत बुद्धि क्या है, गणेश की मूर्ति है, चूहे की मूर्ति, उसमें बाधित है वो। इस बार ज्ञानी के लिए भेद बाधित होता है, इसको कहते बाधित अनुवृत्ति से। समझ में ना, यही माया शक्ति है। माया शक्ति को लेकर के व्यवहार गोचरताम परिकल्प्य, इसलिए परब्रह्म व्यवहार का विषय हो जाएगा, है ना, वो व्यवहार का विषय हो जाएगा। इसलिए नमस्कार क्रिया तस्मिन प्रयोजन अवसार, इसलिए वो नमस्कार क्रिया हो जाएगी। नमस्कार करने वाले आचार्य हो गए और नमस्कार करने योग्य परब्रह्म हो गए। तो क्यों करते हो? प्रयोजन क्या है वो? भाई आचार्य का कौन सा विघ्न है? आचार्य परब्रह्म हो गए, परब्रह्म रूपी हो, है कि नहीं, तो उनके लिए क्या प्रयोजन? प्रयोजन और कुछ नहीं है। शिष्य लोग भी ऐसा करे, जैसे मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में, इसी प्रकार शिष्य लोग भी करे। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, श्रेय मार्ग में जब इतने विघ्न है तो निश्रेयस मोक्ष मार्ग में तो विघ्न के बारे में कहना क्या है। इसलिए शिष्यापि मंगलाचरण कुर्युः हो, इस शिष्य की शिक्षा के लिए मंगलाचरण किया जाता है, ये परंपरा है ना। अच्छा, ये तो इसी के साथ ग्रंथ का विचार पूरा हो गया। मांडुक्य ग्रंथ का विचार, मांडुक्य कारिका ग्रंथ विचार पूरा हो गया, है ना। ये जो अंतिम अभी जो 100 नंबर कारिका, तो यहाँ पर मंगलाचरण किया गौड़पाद भगवान ने, लेकिन अभी जो है मंगलाचरण, हाँ, भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं। ये मांडुक्य कारिका की यही विशेषता है। हाँ, तो अन्यत्र ग्रंथ में तो ऐसा मंगलाचरण नहीं मिलता है। भगवान भाष्यकार ने अंत में मंगलाचरण नहीं किया, लेकिन ये मांडुक्य ग्रंथ में देखो ये विशेषता है ना। इसलिए जब भगवान भाष्यकार ने शुरू में भी मंगलाचरण किया था, है ना, शुरू में भी मंगलाचरण किया था। कितना मंगलाचरण किया था मालूम है? तो 2 ठो मंगलाचरण किया था भैया, 2 ठो मंगलाचरण किया है कि नहीं, प्रारंभ है ग्रंथ के आदि में। और यहाँ पर जो है 3 कारिका में मंगलाचरण कर रहे हैं। वो कौन? भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान कर रहे हैं। तो ये भी किस लिए कर रहे हैं? इसलिए शिष्यों की शिक्षा के लिए, शिष्य लोग भी ऐसा करें, ये भी नमस्कारात्मक है ना। हाँ, बड़ा सुंदर कर रहे हैं भाई। देखो, इदानीं भाष्यकारोपि भाष्य परिसमाप्तो शास्त्र प्रतिपादित परदेवता तत्वम् अनुस्मृत्य तन्नमस्कार रूपम मंगलम आचरणम आचरति, मंगलाचरणम आचरति। देखो कह रहे हैं भैया, अभी जो है भगवान भाष्यकार भी भाष्य परिसमाप्तो 100 नंबर कारिका तो मांडुक्य कारिका की समाप्ति में किया गौड़पाद भगवान ने, और भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं? भाष्य की परिसमाप्ति में
शास्त्र प्रतिपादित, शास्त्र में प्रतिपादन कर दिया गया ये पर देवता है, मतलब परमात्मा है, वही है तत्व, वही है सत्य। उसका अनुस्मरण करके, हैं, उसका अनुश्रवण करके मतलब क्या है कि परमात्मा तत्व का वो निरूपण कर दिया और फिर उसका स्मरण करके तन नमस्कार रूपम, ये देखो वो परमात्मा का नमस्कार रूप हो, ये मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण को दिखा रहे हैं, देखो आप लोग सुनिए भाई। अजमपि जनि योगम प्रापदे सर्य योगा, अजमपि जनि योगम प्रापदे सर्य योगा, जगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं, जगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं। विविध विषय धर्म ग्राह्य मुग्धे क्षणानां, विविध विषय धर्म ग्राह्य मुग्धे क्षणानां, प्रणत भय विहंत्रे ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि, प्रणत भय विहंत्रे ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। बड़ा सुंदर है, देखो कहते हैं कि ब्रह्मा यत, यद ब्रह्मा तन्नतोस्मि, अंतिम पाद में देखो, यद ब्रह्मा, जो ब्रह्मा उपनिषद में प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मा उपनिषद में प्रसिद्ध है, तन्नतोस्मि, उस परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, है ना। बस मेरी अपनी सीमित अहंता को उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। बस वो ब्रह्म कैसा है नारायण, जो वेदांत में शास्त्र में प्रसिद्ध है ब्रह्मा, वो कैसा है। अब कैसा है देख लो भाई, श्लोक के शुरू में वो कहते हैं अजमपि जनि योगम, उस स्वरूप से तो है वो अजय है, वो ब्रह्म कैसा, वो अजय है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। ये हो गया उसका स्वरूप लक्षण, अजम, वो अजय है, वो जन्मादि विक्रिया से रहित है, वो कूटस्थ है, वो फिर भी माया को लेकर के अनेक रूप से वही दिखाई दे रहा है कि नहीं। जनि योगम, है ना, जनि योगम वही नाम रूपात्मक के रूप से दिखाई दे रहा है, वही जड़ चेतन ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी के रूप से दिखाई दे रहा है। श्रुति कहती है ना, अजायमानो बहुधा विजायते, है तो अजायमानव, फिर भी अनेक रूप से वो दिखाई दे रहा है। यतो वा इमानि भूतानि ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति, है ना। इसलिए कह रहे अजमपि जन योगम प्रापत, वो अजायमान होने पर भी अनेक रूप से, अनेक रूपता को एक रूप होने पर भी, अजय होने पर भी वो जायमान के रूप से वही दिखाई दे रहा है। पर्दे में कुछ होता नहीं, तमाम प्रकार के चित्र की उत्पत्ति आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वो त्रिपुटी दिखाई दे रहे, देखो, है ना। पर्दे में कोई कुछ उत्पन्न हुआ है, कुछ भी नहीं है। स्वप्न में कुछ है ही नहीं और तमाम प्रकार के स्वप्न दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार कह रहे ये कैसे हो जाता है भी, अजय होने पर भी वो जनि योगों को कैसे प्राप्त किया हो, जायमान कैसे हो गया। बोलते ये हो जाता है ऐश्वर्य योगा, वो ऐश्वर्य माया है ना, माया, वो माया को लेकर के अनेक रूप से दिखाई दे रहा है ना। माया को लेकर, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, है ना। अच्छा, और कैसा है, हाँ देखो ऐसा अन्वय करो, अजमपि जन योगम प्रापत ऐश्वर्य योगात्, हाँ यद ब्रह्मा तन्नतोस्मि, ऐसा है। अजय होने पर भी जायमान को जो प्राप्त किया है, जायमान हो गया ऐश्वर्य से, ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, हो गया ना, ऐसा बोलते हैं। और ब्रह्म कैसा है, गतिम च गतिमत्तां प्रापत,
हाँ, ब्रह्म यत् तन्न तस्मिन्, ऐसा अन्न करना है। अंतिम है ना, देखो कारिका के अंतिम है, ऐसा करो। है तो अगति है, अगति है। ब्रह्म में किसी प्रकार की गति, कोई क्रिया है ही नहीं ब्रह्म में, समझ में ना। हाँ, जैसे तमाम प्रकार के आपको चित्र दिखाई देता है पर्दे में, लेकिन पर्दा कभी हिलता नहीं है। इस जगह सारा संसार रूपी चित्र दिखाई दे रहा है आत्मा रूपी पर्दे में, लेकिन आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, वो है ना। इसलिए अनैजात है, अनैजात अनैजात है ना। वो अनैजात होने पर भी वो मन से भी, जब मनसो जब यह मन से भी वो गतिशील है कि नहीं। लेकिन कोई गति स्वरूप में है ही नहीं नारायण, है ना। हाँ, ऐसा है। और देखो कह रहे हैं, हाँ, अन्न कैसे, अगतिम च गतिमत्ताम, वो गति को प्राप्त कर लिया वो है कि नहीं। ऐसा जो परब्रह्म है, उस परब्रह्म को मेरा नमस्कार है। और एकम ही अनेकम है, तो स्वरूप से एक ही हो। एकम वा द्वितीयम, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो परमात्मा एक ही है वो लेकिन विद्वान लोग अनेक रूप से जानते हैं वो। ये वही परमात्मा है, देखो वही कृष्ण के रूप से, वही राम के रूप से, वही शिव के रूप से, है कि नहीं, वही विष्णु के रूप से, वो सर्वत्र तो वही है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, ऐसा जो परब्रह्म है ना, उसको मेरा नमस्कार है। अच्छा भैया, आगे थोड़ा ले लो। विविध विषय धर्म गाहित्री ग्राही मुग्धे क्षणानाम। देखो कहते हैं कि भाई वो एक ही है, लेकिन अनेक रूप से कैसे दिखाई देता है। वो अजय है, और जो है वो जायमान के रूप से कैसे दिखाई देता है। अगति होने पर भी वो गति वाला के रूप से कैसे दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? हाँ, बोलते हैं सबको नहीं दिखाई देता है, ऐसा है कि नहीं। सबको वो जायमान के रूप से और गति वाला के रूप से और अनेक रूप से वो दिखाई नहीं देता है। तो किसको दिखाई देता है? बोलते हैं विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानाम। ये तमाम प्रकार का जो विविध विषय धर्म है ना, तमाम प्रकार का जो विषय रूपी जो धर्म है, समझ में ना। अनेक प्रकार का विषय रूपी जो धर्म है, उस विषय रूपी धर्म में है ना, तो विषय रूपी धर्म को जिसने ग्रहण कर लिया, सत्य मान लिया, समझ में ना। रूपादि जो विषय रूपी धर्म है ना, अनात्मा पदार्थ, उसको ग्रहण कर लिया ना अज्ञानी, अरे यही सत्य है। उस ग्रहण करने से वो क्या हो गया, वो विवेक अपना जो है ना, वो क्या होगा, मुग्ध हो गया। विविध विषय धर्म ग्राही, ग्रहण करने से, सत्य मानने से संसार को, है ना, इसलिए वो ईक्षण का तो विवेक, अंतःकरण है ना। अंतःकरण जिसका क्या हो गया, मुग्ध हो गया, मोहित हो गया विषय के प्रति। तब विषय के प्रति जब जिसका अंतःकरण मोहित हो गया, तो परमात्मा कैसा हो गया? परमात्मा सविशेष, परमात्मा सविशेष के रूप से दिखाई दे रहा है। हो गए क्या? सबके लिए नहीं है। जिसने विचार कर लिया, अरे नाम रूपात्मक जगत तो मिथ्या है, वास्तविक है ही नहीं, वास्तविक जब ये वास्तविक जो संसार है ही नहीं, द्वैत जब वास्तविक है ही नहीं, तो परब्रह्म कैसा होगा? अद्वैत। संसार को सत्य मानने वालों के लिए परमात्मा जो है वो सविशेष है, और जगत में मिथ्यात्व का निश्चय करने वालों के लिए वो परब्रह्म कैसा होगा? अद्वैत है। अद्वैत में द्वैत कल्पित है, तो कोई विरोध नहीं होता है। अद्वैत का मिथ्या द्वैत के साथ कोई विरोध नहीं होता है, इसलिए ज्ञानी के लिए कोई विरोध नहीं है। ज्ञानी के लिए द्वैत मिथ्या है और परब्रह्म अधिष्ठान सत्य है ना। अच्छा भाई, ऐसा जो परब्रह्म है, और परब्रह्म कैसा है भाई?
प्रणत भय विहंत्री ब्रह्मा। बोलते वो ब्रह्म प्रणत भय विहंत्री। वो कहते हैं कि वो प्रणत उस परमात्मा के चरणों में जो प्रणत हो गया है ना, वो समर्पित हो गया परमात्मा के चरणों में, परमात्मा रूपी गुरु के चरणों में जो समर्पित हो गया, समझ में ना। तो उसका जो भय है, भय जो था, भय क्या है मालूम है? भय कुछ नहीं है, भय है अविद्या और द्वैत बुद्धि, समझ में है ना। ये द्वैत में जो बुद्धि, द्वैत बुद्धि हो रही है ना, ये सत्यत्व बुद्धि हो रही है द्वैत में, यही हो गया भय का हेतु। और क्या? द्वितीयाद भाई भयो भवती। हाँ, सुषुप्ति में द्वैत बुद्धि ना होने पर भी वो अविद्या है, समझ में ना, वो मूल अविद्या है ना। इसलिए मूला विद्या और उससे होने वाली द्वैत बुद्धि, यही हो गया भय का हेतु। उसको विहंत्रे, उसको परब्रह्म नष्ट कर देता है भैया, है ना। उसके अंतःकरण में, साधक के अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति होने पर, उस ब्रह्माकार वृत्ति में परब्रह्म अभिव्यक्त होकर के उस ज्ञानी के भय का हेतु अज्ञान और द्वैत बुद्धि को नष्ट कर देता है। ऐसा जो परब्रह्म यत् तन्नतोस्मि, मैं उसमें समर्पित हो रहा हूँ, है ना भाई। ये तो कारिका की हो गई। भगवान भाष्यकार का जो मंगलाचरण है ये, इसके ऊपर टीका में देख लो, बड़ा सुंदर विचार है ना। अच्छा, वो कहते हैं भाई देखो, वो प्रणत बोल दिया ना, प्रणत है। यद ब्रह्मा अशेष उपनिषद प्रसिद्धम, देखो कहा ना, ब्रह्मा यत् तन्नतोस्मि। यत् शब्द प्रसिद्धि के लिए होता है, तो कहते यत् का अर्थ प्रसिद्धम, है ना। कौन? ब्रह्म प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? बोलते कि उपनिषद प्रमाण में ही प्रसिद्ध है। कौन सी उपनिषद में? सभी उपनिषद में, है ना। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, अशेष उपनिषद प्रसिद्धम, समस्त जो उपनिषद है, वेदांत है, उसमें परब्रह्म प्रतिपाद्य के रूप से प्रसिद्ध है। ऐसा जो परब्रह्म है ना, सर्वथा परिच्छेद रहितम, हाँ, वो समस्त परिच्छेद से रहित है। आ जाओ, धीरे से आ जाओ। तो चलो भैया, वो कहते हैं कि हाँ, टीका चल रही थी, तो टीकाकार कह रहे हैं भाई, तो ऐसा जो परब्रह्म है सभी उपनिषद में प्रसिद्ध है, सर्वथा परिच्छेद रहितम है। देखो, वो परिच्छेद उसमें है ही नहीं, है ना। हाँ, परिच्छेद क्या होता है? देश काल वस्तु, वो देश से परिच्छिन्न परब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि वो व्यापक है। वो व्यापक होने से परब्रह्म देश से परिच्छिन्न नहीं है ना, क्योंकि उसका अत्यंत अभाव कहीं नहीं है। जिसका अत्यंत अभाव होता है वो देश से परिच्छिन्न होता है। वो परमात्मा का अत्यंत अभाव कहीं है ही नहीं, वो व्यापक होने से। और काल से परिच्छिन्न नहीं है ना, क्योंकि परब्रह्म का प्रागभाव नहीं है, परब्रह्म का ध्वंस नहीं है, क्योंकि परब्रह्म नित्य है। नित्य वस्तु काल से परिच्छिन्न नहीं होती है, और वस्तु से ही परिच्छिन्न नहीं, क्योंकि अनन्य भाव नहीं है कि नहीं। जिसका अनन्य भाव होता है वो वस्तु से परिच्छिन्न है। सर्वम खलविद ब्रह्म, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई सत्य है ही नहीं, इसलिए ब्रह्म वस्तु से भी परिच्छिन्न नहीं है। यही टीकाकार कह रहे हैं, परिच्छेद रहितम तत्,
यही सा जो परब्रह्म है। अहम प्रत्यक्ष भूतम, है देव कह रहे, मैं उस प्रत्यक्ष स्वरूप परब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। नतोस्मि, नमस्कार कुछ नहीं है और तद विषयम प्रहिभावम, परब्रह्म को विषय करना, प्रहिभाव मतलब क्या, बस अपनी अहमता को छोड़ देना, बस यही वास्तविक प्रणाम और क्या है। प्रणाम प्रयोजनम, परमात्मा के चरणों में समर्पित क्यों होना है, क्या प्रयोजन है। प्रयोजनम बिना मंदोपि ना प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना तो मंद बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो साधक क्यों प्रणाम करेगा परमात्मा को, तो क्या उत्तर दिया है, बोलते हैं कि परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाने पर यमे वैसा विणुते तेन लभ्यास तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जो साधक परमात्मा में समर्पित हो गया, परमात्मा को ही वर्ण कर लिया, तो उसकी बुद्धि में परमात्मा अभिव्यक्त हो जाते हैं, उसके अज्ञान को दूर कर लेते हैं, है ना। यही बात जो है बड़ा सुंदर अब टीकाकार कह रहे हैं, बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं देख लो भाई, ये ही प्रणता ब्रह्मणि प्रहिभूता, परब्रह्म में जो प्रणत हो गया, प्रहिभाव हो गया, झुक गया, अपने अहंकार को छोड़ दिया, समझ में ना। तन्निष्ठा तिष्ठन्ति, और परब्रह्म में ही वो स्थित हो गया, कोई भेद रहा नहीं हो। ये देखो क्या कह रहे हैं, हाँ कोई भेद रहा नहीं ना, परिच्छिन्नता रही नहीं, इसलिए तेषाम मतलब कौन, परब्रह्म जो स्थित है ना, उन्हीं के लिए यद अविद्या तत्कार्यात्मकम भयम, है देखो भैया, वो भय था ना, भयत, देखो प्रणतानाम भय इति प्रणत भय, पहले षष्ठी तत्पुरुष समास करो। प्रणत कौन हो गए, साधक, जो परब्रह्म में स्थित हो गया, अपनी अहमता को छोड़ दिया, समझ में ना। शरीर आदि के साथ जो आत्मबुद्धि थी उसको छोड़ दिया, है कि नहीं। तो ऐसा जो प्रणत हो गए साधक, हाँ मतलब ब्रह्मनिष्ठ, है कि नहीं। तो ऐसा जो साधक है, उनमें जो भय था, कौन सा भय था, भय मतलब कौन, अविद्या तत्कार्यात्मकम भयम, यही देखो यही है, मतलब भय का हेतु मूला विद्या है, और मूला विद्या से होने वाली भ्रांति ज्ञान, वेद बुद्धि, इसको लिए भय, भय से लेना है विवेति अस्मादिति नहीं, ठीक है, मतलब जिसके कारण भय हो रहा है, इसको लीजिए विवेति अनेना इति भयम, भयः, जिसके कारण भय होता है। तो किसके कारण भय होता है, मूला विद्या तो है ही, और मूला विद्या का कार्य हो गया कौन, है ना, द्वैत बुद्धि हो गई, ये हो गया भय। उसको परमात्मा क्या कर लेता है, विहंत्री, कारिका में था ना, प्रणत भय विहंत्री, प्रणत नाम भय इति प्रणत भय, प्रणत भयम, है ना, विहंत्री, प्रणत है साधक, उसका जो भय था अविद्या अद्वैत बुद्धि, उसको जो नष्ट करने वाला है विहंत्री, विशेषण है ना, हंता, लेकिन इति प्रणत भय विहंत्री, वो नष्ट कर देता है ज्ञान से, ये कह रहा देख लो। तत् आचार्य उपदेश जनित बुद्धिवृत्ति फलकारूढ़ ब्रह्म एव हंति, उस भय को, मूला विद्या को, द्वैत बुद्धि को कौन नाश करता है, बोले स्वरूप ब्रह्म नहीं कर सकता है। स्वरूप ब्रह्म तो अविद्या को सत्ता दे रहा है, अविद्या को प्रकाशित कर रहा है, द्वैत बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, वो दूर नहीं करता है। फिर कौन दूर करता है भाई, कहते हैं वो जब ब्रह्माकार वृत्ति में जब आरूढ़ हो जाएगा, ये कह रहा देखो। हाँ, तो ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होती है,
बोलते हैं कि वेदांत प्रमाण का विचार करने पर, जैसे आप कर रहे हो वेदांत प्रमाण का विचार। और वेदांत किससे श्रवण करना चाहिए? बोलता आचार्य मुख से, जैसे आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। तो कहते आचार्यो उपदेश जनित है। देखो आचार्य का उपदेश, उस उपदेश का मनन निध्यासन करने पर उससे जो उत्पन्न होगी बुद्धिवृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, चरम जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उस चरम ब्रह्माकार वृत्ति में चरम ब्रह्माकार वृत्ति होगी फलक। फलक फलक बोलते हैं, फलक यही होता है जैसे जिसमें प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है, उसको कहते हैं फलक। फलक। अच्छा दर्पण ले लो, दर्पण में जैसे सूर्य प्रकाश का प्रतिबिंब होता है, अतः फलक उसको ही बोलते हैं। जैसे लंगल होता है ना, जमीन जोतते हैं, उसके जो आगे लोहा रहता है उसको भी फलक बोलते हैं, है ना। तो वो फलक तो वो कुछ जला नहीं सकता लोहा, लेकिन उस लोहे का संबंध हो गया अग्नि में। है लोहे का संबंध अग्नि में हो गया, आप लोहे को पकड़ो, आपका हाथ जल जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझ लो, है ना। दूसरा दृष्टांत ले लो, माचिस है। माचिस की जो तिल्ली है वो तो अग्नि पहले से है कि नहीं। वो कुछ दहन नहीं कर सकती है, वो अंधकार को दूर नहीं कर सकती है, लेकिन उस माचिस में जो अग्नि सामान्य है, वो सामान्य अग्नि जब अभिव्यक्त हो जाएगी तो, है कि नहीं। और कपास का ढेर को भी जला देगी, देखो एक चिंगारी से भी जला देगी, है कि नहीं। इसी प्रकार से जो है ब्रह्माकार वृत्ति होने से पहले वो पर ब्रह्म तो है ही, वो साक्षी, उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है स्वरूप ब्रह्म साक्षी से। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति में जब आरूढ़ हो जाएगा, प्रतिफलन हो जाएगा, उसी को कहते हैं अज्ञान निवर्तक ब्रह्म ज्ञान, यही कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो वो जो है पर ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति रूपी जो फलक है, उसमें जो आरूढ़ हो जाएगा, वही भय को, मतलब अविद्या को, और अविद्या से होने वाली द्वैत बुद्धि है उसको नष्ट कर देता है ना। यही पंक्ति आगे लिखते हैं भाई, है ना। देख लो, बड़ा सुंदर कह रहे हैं। न खलु जड़ा बुद्धिवृत्तिर वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण अज्ञानम सकार्यम अपनेतुम अलम। कहते हैं जो यह बुद्धिवृत्ति है ना, वो बुद्धि तो जड़ है, और उसमें जो ब्रह्माकार वृत्ति रूपी जो है परिणाम, वो भी जड़ है। तो ब्रह्माकार जो वृत्ति बुद्धिवृत्ति, वो अज्ञान को दूर नहीं करती है। वो जड़ को कैसे दूर करेगा, समझे कि नहीं। जड़ को दूर नहीं कर सकता है कि जैसे माचिस की तिल्ली वो जला नहीं सकती है, और जो सामान्य जो अग्नि है वो भी जला नहीं सकती, समझ में कि नहीं है। लेकिन जब माचिस में जब अग्नि प्रकट हो जाएगी तब जला जाएगी। इसी प्रकार से ब्रह्माकार वृत्ति होने से पहले जो सामान्य चेतन है वो दूर नहीं करता है। अतः ब्रह्माकार वृत्ति होगी, ब्रह्माकार वृत्ति भी दूर नहीं कर सकती है, वो तो जड़ है ना। ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान को दूर करती है, ना शुद्ध चेतन दूर करता है, समझ में कि नहीं है। परंतु उसमें जब आरूढ़ हो जाता है चेतन, ये कह रहे देखो, न खलु जड़ा बुद्धिवृत्ति वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण। वस्तु क्या है, वो चित्रूप, वो चित्रूप सामर्थ्य के बिना, मतलब उसमें चेतन की अभिव्यक्ति हुए बिना, वो बुद्धिवृत्ति अज्ञानम तत्कार्यम, अज्ञान और अज्ञान का जो कार्य है संसार द्वैत बुद्धि, उसको नष्ट ब्रह्माकार वृत्ति नहीं कर सकती है ना। हाँ, अपनेतुम अलम, मतलब ना अलम, उसको दूर करने में समर्थ नहीं है। ये जरा समझ करके रख लो भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे बल्ब है, बल्ब
है ना। जो बल्ब है ना, वो बल्ब जो है वो अंधकार को दूर नहीं करता, बल्ब तो है ही यहाँ पर, है क्या। और बल्ब के बिना जो प्रकाश है देख लो, ये बल्ब के बिना जो है वहाँ पर तो विद्युत है ही वो। हाँ, वो विद्युत क्या अंधकार को दूर करेगी? और बल्ब भी दूर नहीं कर सकता है। लेकिन वही जब विद्युत है बल्ब में जब अभिव्यक्त हो जाएगा प्रकाश के रूप से, तब जो अंधकार की दूर निवृत्ति हो जाती है। बल्ब नहीं कर सकता है कि नहीं। बल्ब जो है बिना विद्युत से नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से जो विद्युत रूपी जो चित्त शक्ति है ना, उसका तादात्म्य हुए बिना, उसका प्रतिफलन ब्रह्माकार वृत्ति में हुए बिना, ब्रह्माकार वृत्ति अंधकार को, अज्ञान को दूर नहीं कर सकती है। समझ में? यही बात यहाँ पर। इसलिए ये वेदांत का सिद्धांत है, बुद्धि इद्धो बोधा बुद्धिद्धावा बुद्धिर उक्तम फलम आ दधाति। ये देखो, वो जो ब्रह्माकार वृत्ति रूपी जो बुद्धि है ना, तो वो जो फल को उत्पन्न करती है, मतलब अज्ञान को निवृत्त करती है। अज्ञान निवृत्ति रूपी जो फल है ना, उसको आधान करती है बुद्धि, अंतःकरण, ब्रह्माकार वृत्ति। किसको लेकर के? बुद्धि इद्धो बोधा, ऐसे वो लिखते हैं। बुद्धि है ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति में जब आरूढ़ हो जाएगा चेतन, उसको बोलते हैं बोधा। ऐसा कहा, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। कौन? बुद्धि इद्धा, बुद्धौ इद्धा, ब्रह्माकार वृत्ति में जो अभिव्यक्त जो चेतन, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, अज्ञान निवर्तक ब्रह्म ज्ञान। अथवा ये समझ लो बोध इद्धा, बोध हो गया चेतन, चेतन से जो प्रदीप्त जो ब्रह्माकार वृत्ति, उसी को भी बोध कह सकते हो, उसी को ब्रह्म ज्ञान कह सकते हो, है ना। ऐसा दोनों प्रकार से कह दिया, है ना। इसका विचार हम लोग कल करते हैं। तो और 2 दिन है, 2 दिन में और 2 कारिका है, इसका हम समापन करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।